राजधानी दिल्ली को आने वाले वक्त में कैसे बेहतर, कैसे पोल्यूशन फ्री, कैसे साफ पानी दिलाया जाए, इसको लेकर के पहली बार एक कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है तमाम आरडब्ल्यूए फेडरेशंस की तरफ से। दिल्ली की तमाम आरडब्ल्यूए फेडरेशन आज एक साथ एक मंच पर इकट्ठा हुई हैं अलग अलग इश्यूज को लेकर के। राजीव काकड़िया हैं, अनिल सूद हैं जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं, आरडब्ल्यूए फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वीएस वोरा साहब और यूआरडी के प्रेसिडेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपने जानूंगा सर, आज का इस कार्यक्रम का मेन मकसद क्या है सर? देखिए, हम लोग कितने सालों से लगे हुए हैं और हमने स्थिति दिल्ली की बद से बदतर होती देखी है। मास्टर प्लान जो सेवा सिटी, हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, दिल्ली को बचाया कैसे जाए, सिटी को बचाया कैसे जाए, उसके ऊपर था। तो हमने कहा इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारे लोगों को रिजल्ट्स उस तरह के नहीं मिल रहे हैं तो क्या है। मास्टर प्लान पे अनिल जी बात करेंगे, बट मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो सेकेंड सेशन था उसमें हमने म्यूनिसिपल लायबिलिटी लॉ उसके बारे में बात करी है। और हमने जाना कि म्यूनिसिपल लायबिलिटी लॉ अंग्रेजों के ज़माने में 1917 में था, अमेरिका में भी है, सब जगह है, मतलब कि जहाँ गवर्नेंस चल रही है। हमने कहा उधर और इधर में का फ़र्क क्या है। तो लायबिलिटी लॉ जो है टोटल गवर्नेंस पे है, कहते हैं म्यूनिसिपल लायबिलिटी लॉ है बट टोटल गवर्नेंस के ऊपर होगा और वही हमारा फोकस रहेगा। हाउ टू गेट दैट, उसकी चाहे हम लोग एक ड्राफ्ट, आज हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, चाहे उसका एक ड्राफ्ट बना के हम लोग, जैसे जन लोकपाल आया था, एक ड्राफ्ट लॉ बनाया था। हमारे पास सीनियर वकील हैं, आपने देखा पैनल पे सब लोगों ने बैठा है। वील ऑल पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड एक ड्राफ्ट लॉ बनाएंगे, म्युनिसिपल लायबिलिटी लॉ, बिकॉज द अकाउंटेबिलिटी ऑफ म्युनिसिपल सर्विसेज, अकाउंटेबिलिटी ऑफ बाबूडम, ऑल दैट हैज टू कम अंडर दैट। आज पब्लिक सफर करती है, जो हमें सर्विस देने वाले हैं, अगर कोई मर भी जाए उसको कुछ नहीं होता है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम। एंड हमारे सड़कों में गड्ढे नहीं होंगे अगर कोई अकाउंटेबल होल्ड करेंगे म्यूनिसिपल लायबिलिटी लॉ के ऊपर, जब उनको बाय नेम वो होगा और उनकी प्रमोशंस एंड पेंशंस जब रुकती हैं, तब जाके हमारे पास आएगा म्यूनिसिपल लायबिलिटी लॉ इज द नीड ऑफ द आवर। अकाउंटेबिलिटी में लगता है मैम जरूरत है। आज दिल्ली जैसे शहर के अंदर जिस तरीके से लगातार दिल्ली का विकास हो रहा है, दिल्ली लगातार लोग आ रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इलेक्शन से पहले इतने सारे प्रोमिसेस किए जाते हैं लोगों को, सच्चे झूठे सब। इलेक्शन जीतते के साथ ही सारे प्रोमिसेस कंप्लीटली भूल जाते हैं। हमारा ये भी प्रपोजल है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो है पार्टीज के, वो सारे के सारे लीगली बाइंडिंग होने चाहिए, ताकि जो कुछ उनको बोला, जो वो हमसे आके बोलते हैं इलेक्शन के टाइम पे, इतनी तरह के प्रोमिसेस करते हैं, somebody should be able to hold them to that कि आपने ये हमसे प्रॉमिस किया, आज कहाँ है, कोई जवाब दीजिए। बिकॉज उनका जो भी प्रॉमिस होता है वो तो आसानी से भूल जाते हैं, और हर टारगेट फॉर एवर मूविंग टारगेट होता है, तो कभी कोई चीज इंप्लीमेंट ही नहीं होती। और जो हम सोच के लोगों को जिता के लाते हैं, वोट दे के जब जनता लाती है, वो हम वहीं के वहीं है। हमारी स्थिति, जैसे राजीव जी ने कहा, कुछ भी नहीं बदला है और बद से बदतर होता चला जा रहा है। एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। वीएस वोरा साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मंच पे मैं सुन रहा था कि आपने कहा था कि तमाम जो पहले सरकारें थी वो आरडब्ल्यूए से कंसर्न करती थी काम को लेकर के। क्या वो अब नहीं होता है इस तरीके से, और कितनी जरूरत है इन चीजों की? देखिए, जब शीला दीक्षित का समय था तो भागीदारी सेल हुआ करता था दिल्ली सरकार का, जिसमें आरडब्ल्यूएस को रेगुलर इनवाइट मिलता था, डीसी से मीटिंग होती थी, एसडीएम से मीटिंग होती थी, हम अपने पूरे इश्यूज उठा देते थे सामने और हमें उसका जवाब मिलता था। सीएम के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती थी, चाहे फेस टू फेस हो चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो। लेकिन शीला दीक्षित जाने के बाद आज हालात ये है कि अगर हम अथॉरिटी से ऊपर किससे मिलना चाहें, सीएम से ही मिलना चाहें, हमारे अरविंद केजरीवाल साहब से अगर हम मिलना चाहें तो बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल है उनसे मिलना। एक मेल डालो 50 बार 100 बार फॉरवर्ड होती है एक डिपार्टमेंट से दूसरे दूसरे तीसरे, लेकिन टाइम देना पॉसिबल ही नहीं है। तो मेरी गलती से कभी एक बार मीटिंग हो गई थी सीएम साहब से, तो हमने उन्हें कहा कि सर आप भागीदारी तो नहीं लाना चाहेंगे क्योंकि वो कांग्रेस का कंसेप्ट था, आप आपसदारी लेके आ जाइए। पूरी उनको डिटेल सारी मेल करी, हमने सब कुछ किया और उनसे रिक्वेस्ट करी कि भाई आपसदारी लेके आइए ताकि हम लोग आपसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें, बात कर सकें। हम भी स्टेक होल्डर हैं दिल्ली के, हम भी दिल्ली के लिए आवाज उठाते हैं। आप तो 5 साल के लिए होते हो, 10 साल के लिए होते हो, लेकिन हम तो पैदा यहीं हुए हैं, मरना हमने यहीं है, तो हमें कुछ ना कुछ तो आपसे इंटरेक्ट करने के लिए चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि शायद इस प्रोग्राम के जरिए, या जैसे कि हम पहले उनसे मीटिंग में डिस्कस कर चुके हैं, शायद उनके कानों पे जू रहेंगे और वो हमारी बात मान ले, क्योंकि इसके बिना गुजारा ही नहीं है। कब तक हम लोग बाहर बैठे रहेंगे? अगर हम अपने सीएम से नहीं मिल सकते डायरेक्ट जाके, या उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स नहीं कर सकते, तो फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है।
सौरभ सिंह, जैसे वोरा साहब ने कहा कि सीएम से भी मुलाकात नहीं, क्योंकि जिम्मेदारी सिर्फ सीएम की और उनके डिपार्टमेंट की नहीं बल्कि एमसीडी की भी होती है। क्या लगता नहीं कि एमसीडी की भी एक जवाबदेही जो है होनी चाहिए और उनके लोगों का भी इंटरेक्शन आरडब्ल्यूए के साथ होना चाहिए, क्योंकि छोटे काम जो है वो आरडब्ल्यूए के साथ एमसीडी के कॉर्पोरेटर आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एमसीडी में हमें याद है 2017 के आसपास एमसीडी में आरडब्ल्यूसी नाम से कॉन्सेप्ट लॉन्च हुआ था, 1 साल के लिए लॉन्च हुआ 2012 में, और उसके अंदर इसी तरीके का भागीदारी से रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट था। अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए हर महीने मीटिंग्स, उसके एक्शन टेकन, लोकल जो भी उसमें एसओ और वो लोग होते थे, लेकिन उसको रन नहीं किया गया। और ट्राइफिकेशन के बाद तो उसे बिल्कुल ही डिलीट कर दिया गया, सिवाय ईस्ट एमसीडी ने भी उसे 1 साल चलाया, उसके बाद में वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो ये चीज़, और पिछले हम कई सालों से इस चीज़ की डिमांड लगातार जो सत्ता पक्ष में बैठी हुई पार्टी थी उसको करते आ रहे थे। बाकायदा उसमें एक फंड्स का एलोकेशन हुआ था, 71 अमेंडमेंट के तहत ये चीज़ हुई थी। ये भी नहीं है कि वैसे ही हुआ था, 74 अमेंडमेंट में हुआ था। और लेकिन नेताओं को ऐसा लगता था कि शायद हमारे ऊपर आरडब्ल्यूए का जो डंडा है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, आरडब्ल्यूए हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, हमें उनकी अकाउंटेबिलिटी जो वो तय कर रही हैं, जो एक्शन टेकन मांग रही हैं, वो जवाब नहीं होगी, तो हमें काम करने में मुश्किल आएगी। इस वजह से हर पार्षद ने लगभग 272 पार्षदों में से सिर्फ 15 या 20 पार्षद ऐसे थे जिन्होंने उसे कंटिन्यू कुछ टाइम तक अपने लेवल पे रखा, लेकिन उसके अलावा किसी पार्षद ने उसको नहीं रखा, और उसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ा। आज हम ये देख रहे हैं कि बुलडोजर ड्राइव आई है, दिल्ली नीट एंड क्लीन की तरफ दौड़ रही है। शायद ब्यूरोक्रेसी अपने जो उसको पावर्स मिली हैं उसका यूज करे और इसको सही तरीके से चलाए। तो जो आरडब्ल्यूएस की सबसे बड़ी डिमांड एनक्रोचमेंट्स को लेके होती है वो दूर हो, तो दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं, ट्रैफिक मूवमेंट स्लो जो चलता है वो दूर हो। तो लेकिन तय कौन करेगा? हमें बहुत उम्मीद है इस बार जो दिल्ली के नए एलजी साहब अपॉइंट हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके का एक्शन पहले दिन दिखाया है, और उसी का शायद असर है कि जो ऑफिशियल्स हैं, ये हम आरडब्ल्यूएस लेवल के ऊपर बात कर रहे हैं कि कुछ आरडब्ल्यूएस से हमें ये रिपोर्ट्स मिली हैं कि कुछ हाईली ऑफिशियल्स जो हैं वो सुबह मॉर्निंग्स पे राउंड्स पे आना स्टार्ट हो गए हैं। तो हमारी यही है सरकार। इंक्रोचमेंट ड्राइव की बात कर रहे हैं सर, लगता है इंक्रोचमेंट ड्राइव सही है दिल्ली के अंदर? क्योंकि कई लोगों ने अपोज किया है कि ये नहीं होना चाहिए। सब ये पहली बात तो ये है कि इंक्रोचमेंट हुई कैसे, करवाई किसने, नंबर 1। नंबर 2, आप इंक्रोचमेंट हटाइए, हैं जी, और जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट करवाई है उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। ये नहीं है कि आपने इंक्रोचमेंट हटा दी, अरे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी बिल्कुल होनी चाहिए। आपको पता कितना पैसा जा रहा है रोज का करप्शन का अधिकारियों के पास? ये एमपी एमएलए और जो ये कारपोरेटर ये सड़कों पर घूमते नहीं है, ये देखते नहीं है सब कुछ, ये क्या हो रहा है? इनकी गाड़ियों में क्या ब्लैक शीशे लगे हुए हैं? जवाबदेही होनी चाहिए। चलिए, इन सब में एक सवाल ये भी उठता है कि दिल्ली को कैसे बेहतर किया जाए, क्योंकि दिल्ली में अगर बचपन से अगर आप और हमने पढ़ाई करी होगी, यहाँ पे तमाम लोगों ने पढ़ाई करी होगी, एक ऐसे आता था कि पोल्यूशन पे, नॉइज पोल्यूशन और उसके अलावा वाटर पोल्यूशन, आज दिल्ली में वो तमाम पोल्यूशन जो है वो पीक पर है। यमुना पूरी तरीके से मैली है। आने वाले 6 महीनों के अंदर दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से एयर पोल्यूशन रहता है। एनवायरमेंट एक्सपर्ट है सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, दिल्ली में वाटर पोल्यूशन, यमुना पूरी तरीके से मैली है, एयर पोल्यूशन 6 महीने तक पूरी सांस नहीं ले सकते, सड़कों पर इतना ट्रैफिक है कि नॉइज पोल्यूशन बहुत बड़ा है। इसको किस तरीके से रीडेवलप किया जाए, इसके लिए क्या प्लानिंग किया जाए, क्या आपका सजेशन जो है वो आज रखा है? देखो, सबसे बड़ी बात ये है कि नॉइस पोल्यूशन के बारे में तो कोई अथॉरिटी संदिग्ध ही नहीं है। मैंने डीडीए से पूछा कि आप क्या कर रहे हो नॉइस पोल्यूशन में, मास्टर प्लान में, कि ये रोड ओनिंग एजेंसी का काम है। रोड ओनिंग एजेंसी से पूछा कि नॉइस पोल्यूशन को मिटिगेट करने के लिए क्या स्टेप्स ले रहे हो, ये यूटी पैक का काम है। यूटी पैक ने आगे फिर पीडब्ल्यूडी को वापस भेज दिया। पोल्यूशन का आज हाल ये है, अब की बार गर्मियों में पोल्यूशन भी 300 के लगभग रहा है, तो डेंजरस सिचुएशन में रहा है। पहले गर्मियों में ऐसे नहीं हुआ, और पोल्यूशन मास्टर प्लान का हिस्सा भी नहीं है। जो मेंशन करते हैं वो पेरी मेसन स्टोरी से एक पैरा उठाया, चेप दिया। सिर्फ 3 पोल्यूटेंट को ये मानते हैं और एक फैशन बन गया आम आदमी को जिम्मेवार ठहराने का। मेजॉरिटी पोल्यूशन असेस नहीं होता, जैसे थर्मल पावर प्लांट्स, हाईवे डस्ट पोल्यूशन, एयरक्राफ्ट नॉइस पोल्यूशन, और इसके ऊपर सबसे बड़ी एक ऐसी भयंकर प्रॉब्लम है जो वाइब्रेशन ऑफ बिल्डिंग्स, जो बिल्डिंग्स की लाइफ कम कर देगी। और इसका सबसे बड़ा खतरा
जो हेरिटेज दिल्ली में हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर आने वाला है, वो किसी के रडार पे नहीं है। इसमें एक सवाल ये भी है कि जैसे कि पानी की बात करें, यमुना पूरी तरीके से पिछले दिनों देखा कि वाटर लेवल पूरी तरह से सूख चुका है, कभी हालात ऐसे नहीं देखे थे। उसको लेकर के क्या सजेशंस आरडब्ल्यूए फेडरेशन आपकी तरफ से रखे गए हैं? दूसरी बात, जो पोल्यूशन 6 महीने होते हैं, आपने खड़ा किया सवाल कि दूसरे राज्यों पर, जनता पर ब्लेम कर दिया जाता है, सरकारें उसके लिए क्या स्टेप करें, ये इस पर क्या है? देखो, सरकारों को तो अब इनको अकाउंटेबल ठहराना पड़ेगा। नॉर्म सारे हैं, सब नॉर्म है, सब एक दूसरे के ऊपर टोपी फेंकते हैं, अब वो नहीं चलेगा। नाउ दे हैव टू आंसर व्हाई दे हैव नॉट टेकन एक्शन। ऐसी बात नहीं है, लॉज नहीं है, सब कुछ है, पर सब जो है कुंभकर्ण बने पड़े हैं। यमुना में पानी की जहां तक हालत है, क्योंकि हथनी बैराज से ये पानी, ये पॉलिटिकल इशू है, हर साल ये ड्रामा होता है 2-3 महीने गर्मियों के। सबसे बड़ी चिंता की बात क्या है कि हम जो लगभग 300 MGD के करीब रेन वाटर होता है, हम उसको नहीं कैप्चर कर पाते, हम उसको नहीं सेव कर पाते। अगर आप, हमारी टोटल रिक्वायरमेंट जो है लगभग 1300 MGD के आसपास है, 700 MGD इनके पास यमुना से आता है। अगर आप 300 MGD रिटेन कर लेते हो तो आप कहाँ जाओगे? एटलीस्ट जो वाटर टेबल आपका नीचे जा रहा है वो तो रिचार्ज हो जाएगा, ताकि दिल्ली वालों को राहत मिले। और आपको यमुना का जो फ्लड प्लेन है उसको भी कंस्ट्रक्ट या कंक्रीटाइज नहीं करना है, लीव इट एज इट इज। यमुना जो है ये 40 किलोमीटर के रेडियस में वाटर टेबल रिचार्ज कर देगी अगर पानी पीछे से छोड़ दिया जाए। हमारे साथ और भी हैं सर। मैं ये जानना चाहूँगा कि चेतन जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि एमसीडी के इलेक्शन अब बहुत जल्दी नज़दीक आएंगे, थोड़े दिनों बाद एमसीडी के इलेक्शन होने हैं। तीनों एमसीडियाँ एक हो चुकी है, किस तरीके से देखते हैं कि कैसे एमसीडी वर्क करे ताकि दिल्ली का विकास हो सके, अतिक्रमण मुक्त हो सके, और एमसीडी में जो बिल्डिंग्स बायलॉज हैं जिसमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार बताया जाता है, उसको किस तरीके से काम किया जा सके, क्या सजेशंस हैं? मैं समझता हूँ कि ये जो ट्राइफिकेशन को जो यूनिफिकेशन किया है, ये बहुत अच्छा स्टेप है। इसने एक चीज़ प्रूव करी है कि जब से अभी एक आपने नोडल ऑफिसर बना दिया और एक म्युनिसिपल कमिश्नर बना दिया, दिल्ली के अंदर जब से ये काउंसलर्स हटे हैं, इस एक हफ्ते की आप पूरी की पूरी स्टडी अगर करेंगे तो आप पाएंगे कुछ बेहतर काम हो रहा है। क्योंकि जब अफसर की अकाउंटेबिलिटी होती है तो उसके अंदर फिर काम थोड़ा बहुत होता ज़रूर है। जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होती थी उसके संग में मुक्ति मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2 कि आज जो हम इस जगह के ऊपर ये सेशन कर रहे हैं, वो इसलिए सेशन कर रहे हैं कि जो म्युनिसिपल एक्ट बना है उसके अंदर कोई ऐसा अकाउंटेबिलिटी क्लॉज जरूर डलना चाहिए जिसके अंदर लोग जवाबदेह हो कि लोगों के लिए ये जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके लिए काम कर रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लोगों के लिए काम कर रही है, तो लोगों के भले के लिए अगर काम नहीं हो रहा तो लोग उसको अकाउंटेबल कर सकें, उसके लिए हम क्लॉज आज की इस मीटिंग के अंदर के माध्यम से दे रहे हैं। जी, आपका एक सर, मेरा सवाल ये है कि हम ना तो वोट जो है ना हम डीसी को देते हैं, ना हम वोट देते हैं एसडीएम को, ना हम वोट देते हैं जेई को एमसीडी के, तो वो अकाउंटेबल तो हैं या नहीं है, लेकिन हम वोट देते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को। व्हाई दे आर नॉट अकाउंटेबल आफ्टर 5 years? कि जो नेता चुनकर आते हैं उनकी भी अकाउंटेबिलिटी दर्ज होनी चाहिए 5 साल के बाद उन पे डिबेट होनी चाहिए पब्लिक में, जैसे आज का ये फोरम है ये। हाँ, आपने 5 साल पहले ये कहा था, ये हुआ कि नहीं हुआ? ये तो बच जाते हैं, ये इनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं होगी तब तक दिल्ली का भला नहीं हो सकता। अकाउंटेबिलिटी जो है वो फिक्स होनी चाहिए, नेताओं की हो, अधिकारियों की हो, तभी दिल्ली जैसे विकास की राह पर आगे बढ़ सकती है, दिल्ली पोल्यूशन फ्री हो सकती है, दिल्ली में यमुना का लेवल जो है वो पानी का बढ़ सकता है। अकाउंटेबिलिटी सबकी होनी चाहिए, तभी दिल्ली का विकास होगा।